बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, मुल्क के कर्ब मुसलसल से गुजर रहा है। जहां पहले पनामा लीक्स का हंगामा हुआ, पनामा लीक्स के हंगामे का चल ही रहा है कि मियाँ साहब की अलालत जो है वो बीच में आ गई। मियाँ साहब की अलालत क्या बीच में आई, हालात और बिगड़ते चले गए। इस वक्त TORs के ऊपर तमाशा चल रहा है, डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन ने हुकूमत के TORs मुस्तरद कर दिए हैं, हुकूमत ने अपोजिशन के TORs मुस्तरद कर दिए हैं। रमज़ान शरीफ शुरू होने को है और यकीनन रमज़ान के मामलात में, रमज़ान शरीफ के अंदर बहुत सारे मामलात जो हैं वो अपने स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं और काफ़ी सारी जो सियासी नकलो हरकत है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सियासतदान हमारे नॉर्मली मैकशी के बगैर जो है वो चलने के ज़रा कायल नहीं होते और उन्हें बड़ी दिक्कत होती है अपनी अपनी मैकशी से दूर रहने में। बट नेवरदलेस आगे चलते हैं। मामला TORs का हो या मामला मियाँ साहब का हो, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इस एश्योरेंस के साथ वहाँ बैठे हुए हैं कि मियाँ साहब -1 फार्मूला एक्सेप्ट कर लेंगे और वो वहाँ पर रुक जाएंगे और ये पनामा लीक्स का मामला डिसॉल्व हो जाएगा, -1 फार्मूला आ जाएगा, कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाता है और मियाँ साहब माफ़ कीजिएगा, तख्त ताऊस से तशरीफ अलग कर लेते हैं अपनी। लोगों का बहुत सारा एक चेवे गोइयाँ चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे पास ना तो सेंसस हुआ है, ना हमारे पास कोई एंटी करप्शन का प्रॉपर निज़ाम है। नैब किसी सूरत काम नहीं करती क्योंकि उसे काम करने नहीं दिया जाता जब वो करती है, और जो अफसरान करते हैं उन्हें या तो कत्ल की धमकियाँ दे दी जाती हैं या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। जो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बात करता है तो वो सियासी विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहलाती है। मुल्क का अहवाल बिगड़ा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। बट नेवरदलेस आजकल की सिचुएशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि क्या मियाँ साहब -1 फार्मूला पे एग्री करेंगे। जो लोग मियाँ साहब को जानते हैं और जो उनकी तबीयत से वाकिफ़ हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मियाँ साहब मरते मर जाएंगे, लेकिन कभी भी अपने हाथ से या अपनी फैमिली की इमीडिएट फैमिली के हाथ से इक़्तिदार नहीं जाने देंगे। ऑल्टरनेटिव सोर्स मरीम नवाज़ है, लेकिन मरीम नवाज़ क्योंकि बेनिफिशियरी प्रूव हो गई हैं ICIJ की लीक्स के अंदर, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एक बहुत बड़ा फुकदान, एक बहुत बड़ा बहरान क्रिएट हो गया है। और प्लस ये कि परजरी के कई वाक़यात ऐसे हैं, कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं परजरी के जो उनके खिलाफ एप्लीकेबल होते हैं और यकीनन अपना उनके हस्बैंड कैप्टन सफदर साहब के साथ भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी समन अप कर लिया। इलेक्शन कमीशन भी खैर अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि 10 तारीख को अल्लाह को प्यारा हो जाएगा और ये जो मेंबरान हैं वो मुस्तकिल तौर पर फरागत इख्तियार करके अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। नेवरदलेस एक बड़ी कशमकश चल रही है। आर्मी इसमें बड़े खामोश रोल प्ले कर रही है। एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि आर्मी की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं आ रही। इमरान खान की मुलाकात ड्यू थी जो अचानक कैंसिल हो गई आर्मी चीफ के साथ। चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब जाके मिले थे। चौधरी निसार ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाहां थे, ख्वाहिशमंद थे और हमेशा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे स्पीकर अयाज सादिक साहब भी बड़े तगोदों में लगे हुए हैं, किसी तरीके से अपोजिशन को भी राम कर लें और जो है वो हुकूमत को भी राम करके अपने आप को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या यूँ कहिए कि रिमेनिंग टर्म के लिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो खुद को प्रेजेंट कर दें। बट नेवरदलेस इस वक्त हुकूमत अपनी कशमकश में लगी हुई है। आवाम पर बोझ दर बोझ पड़ता जा रहा है। बजट इस वक्त इंतहाई आवाम के लिए तकलीफ़ का बाइस पैदा हुआ है और तकलीफ़ का बाइस बना है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये आखिरी बजट होगा इनका। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अनलेस कि इंटरवेंशन हो किसी तीसरे सोर्स की, ये लोग किसी सूरत में भी अपने आप को रिव्यू करने को तैयार नहीं है। मेरी दुआ है जो कुछ भी हो इस मुल्क के हक़ में अच्छा हो, बेहतर हो। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।